ये पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सिंपल है। देखो सपोज करो एक पार्टनर है मिस्टर ए, उसने बिजनेस में कैपिटल लगाया, कितना लगाया? 5 लाख रुपए लगाया, और वो कैपिटल उसने लगाया 1 अप्रैल 2024 को लगाया। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले कैसे? बड़ा सिंपल है। देखो फॉर्मूला क्या है, जितना भी कैपिटल अमाउंट है उस पर हम इंटरेस्ट रेट लगाएंगे और कितने टाइम तक वो पैसा पार्टनरशिप के अंदर पड़ा रहा। देखो ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा उतने टाइम के लिए मिलता है जितने टाइम के लिए कैपिटल बिजनेस के अंदर था। तो बिजनेस में कितने टाइम के लिए था, डिवाइडेड बाय 12। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। ये जो ए ने जो 5 लाख रुपए जमा कराए, ये जमा कराए 1 अप्रैल 2024 को। तो यहां पे 5 लाख रुपए उसने कब जमा कराए? 1 अप्रैल 2024 को। तो यहां से लेके यहां तक पूरे साल पार्टनरशिप के पास उसके 5 लाख रुपए थे। भाई मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मिस्टर ए ने मुझे 5 लाख रुपए जमा किए 1 अप्रैल को, तो मेरे पास जो 5 लाख रुपए है वो 1 अप्रैल से लेके मैं पूरे साल की अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो पूरे साल तक 31 मार्च तक मेरे पास उसका पैसा है, मतलब 12 महीने तक, 12 महीने का मेरे पास उसके पास पैसा पड़ा हुआ है। तो मेरा इंटरेस्ट कितना निकलेगा? उसका कैपिटल कितना है सर? 5 लाख। रेट क्या है सर? क्वेश्चन में रेट दे रखी है 8% पर एनम। और कितने टाइम के लिए मैंने यूज किया? मैंने 12 के 12 महीने यूज किया, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12। मैंने जब पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने 12 महीने यूज किया, मैं हूं बिजनेस, 12 महीने मेरे पास पैसा पड़ा रहा, तो 12 बाय 12 इज इक्वल टू 40,000 रुपीज क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग जाएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं। अगर पार्टनर बी है, उसने कैपिटल लगाया बिजनेस में 3 लाख रुपए और उसने लगाया 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को। तो यहां पे 1 जुलाई, सपोज करो 1 जुलाई यहां पे आ रहा है 2024 को, तो उसने यहां पैसा लगाया। तो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, तो मेरे एंगल से सोचो कि यार उसने मुझे जो पैसा दिया 3 लाख रुपए, वो 1 जुलाई को दिया, तो मैंने पूरे साल कितने महीने उसका पैसा यूज किया? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। यहां से लेके यहां तक होते हैं 9 मंथ। तो मैंने पूरा पैसा 9 मंथ के लिए यूज किया। तो उसने कितना कैपिटल पैसा लगाया सर? 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट क्या है सर? 8%, 8/100 लिखा हुआ, 8/100। और उसने 9 मंथ के लिए मुझे पैसा दिया, तो 9 मंथ का मैं क्या लगाऊंगा? इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो मेरा कितना रहेगा? 3 लाख इंटू 8% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 18,000 रुपये। कितना है सर? 18,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, जितने टाइम के लिए मैं यूज करूंगा उतने टाइम का ही इंटरेस्ट लगेगा। 3 लाख पे 8%, और हम 9 महीने का निकालेंगे बिकॉज हमने ये 9 महीने यूज किया। ओके, चलो अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक आपको क्वेश्चन कराता हूं। क्या लिखा हुआ है मेरी बुक का, जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। नीचे बुक का मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसको प्लीज डाउनलोड कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूं। मिस्टर राहुल इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप दी 3% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, एडिशनल कैपिटल दे रखा है, विड्रॉन दे रखा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? मतलब उसने ओपनिंग कैपिटल भी दे रखा है, उसने एडिशनल कैपिटल भी दे रखा है और विड्रॉन भी दे रखा है। तो देखो ऐसे केसेस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? हमें कुछ नहीं करना, हमें एक टाइमलाइन बनानी है। एक बनाएंगे 1 अप्रैल 2023 को, 23 को हमने स्टार्ट किया। उसने 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर डाले, 5 लाख बिजनेस में डाले। फिर उसने 31/10/2023 को उसने 10,000 रुपए और डाले, एडिशनल कैपिटल डाला। क्या डाला? एडिशनल कैपिटल डाला। ओके, और उसके बाद उसने 1 फरवरी 2023 को, 1 फरवरी 2023 को उसने कितने निकाल दिए? 70,000 उसने विड्रॉ कर लिए, उसने विड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए? और मेरा साल कब खत्म होता है? 24 को। क्लियर है? हाँ।
ओके, तो अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि भैया कितने टाइम के लिए कितना पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो पार्टनरशिप फर्म के पास यहां से लेके यहां तक कितना पैसा पड़ा हुआ था, 5 लाख रुपए पड़ा हुआ था। 5 लाख रुपए पड़ा हुआ था, कितने टाइम के लिए पड़ा हुआ था सर? 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर को लगाया ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ, पूरे 7 मंथ के लिए था। तो यहाँ पे 7 मंथ के लिए था, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 5 लाख रुपए 7 मंथ के लिए था। ये बात सही है नहीं सही है? हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, 5 लाख का इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे लगा देता हूं 5 लाख का इंटरेस्ट। क्या है इंटरेस्ट रेट, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 3% दिया हुआ है। तो यहाँ पे करूंगा इंटू 3/100 में 3% दिया हुआ है। कितने टाइम के लिए मैंने यूज किया सर? 7 मंथ के लिए यूज किया, इंटू 7/12। भाई मेरे पास, मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 5 लाख रुपए 7 महीने के लिए यहाँ पे पड़े हुए थे। तो 5 लाख पे 3% डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7/12। अच्छा, फिर उसने 10,000 रुपए जमा कर लिए। तो यहां से लेके यहां तक कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो यहां पे अक्टूबर तो खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने। 3 महीने मेरे पास कितना पैसा था? 3 महीने कितना पैसा था? 5 लाख तो था ही, 10,000 और जमा कर दिया। तो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास 5 लाख रुपए प्लस 10,000 रुपए, 5 लाख 10,000 रुपीज था। तो 5 लाख 10,000 रुपए मेरे पास 3 महीने के लिए था। अरे भाई मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, यहां पे उसने 10,000 रुपए और जमा कर दिया। हाँ, तो अब मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, मेरे पास 5 लाख 10,000 रुपीज उसने बिजनेस में जमा कराए। तो 5 लाख 10,000, 5 लाख तो पहले से थे, 10,000 रुपए और जमा कराए। तो मैंने बिजनेस में 5,10,000 यूज किए। कब से लेके कब तक यूज किए? अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैं निकाल चुका हूं, फिर उसको इंटरेस्ट निकाल लूंगा। 5 लाख 10,000, रेट क्या है क्वेश्चन में दे रखा है? 3% दे रखा है। और कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए, बिकॉज 3 महीने के लिए मैंने यूज किया है। ये तो मेरा इंटरेस्ट रेट है, 3% तो मेरा इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे 3 महीने के लिए मैंने यूज किया है। क्लियर है? अच्छा, यहां पे लेके यहां तक क्या चेंजेस हुआ? अभी यहां पे बिजनेस के पास कितने पैसे थे? 5 लाख तो थे ही, 10,000 रुपए और जमा कराए। 5 लाख 10,000 माइनस 70,000, 5 लाख 10,000 माइनस 70,000 विच इज इक्वल टू 4,40,000। और कितने महीने के लिए था? कितने महीने के लिए था? 1 मिनट, जनवरी नहीं, फरवरी पूरा मंथ है। 1 फरवरी को किया ना, देखो 1 फरवरी को किया ना, 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी उसने विड्रॉ किया है, सब ऐड नहीं करेंगे, विड्रॉ किया है। अरे भैया बिजनेस में 5 लाख लगाए थे, 10,000 और लगाए, अभी मेरे पास 5,10,000 थे। 5,10,000 में से उसने 70 विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विड्रॉ कर लिया। तो 5 लाख 10,000 माइनस 70,000 इज इक्वल टू कितना होता है? देखो निकाल देता हूं, 510 माइनस 70,000, 4,40,000। तो 4,40,000 थे कितने महीने के लिए? पूरा फरवरी, पूरा मार्च। तो यहाँ पे 2 मंथ के लिए मेरे पास थे। तो मैं क्या करूंगा, 2 मंथ के लिए निकालूंगा। 4,40,000 इंटू 3% इंटू 2/12 इंटू 2/12, 4,40,000 बिकॉज 5,10,000 माइनस 70,000, 4,40,000। 3% इंटरेस्ट है और मैंने 2 महीने के लिए मैंने यूज किया। अब मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा। चलो निकालता हूं, 5 लाख पे 3% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 8,750। क्लियर है? चलो 5 लाख रुपीज इंटू 3% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, ओके। और 5 लाख 10,000 इंटू 3% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू प्लस 3,825। और यहाँ पे लास्ट का कितना होगा? 4,40,000 इंटू 3% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 2,200। तो चलो निकालो, 2,3825 प्लस 8,750 इज इक्वल टू 14,775।
आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, जितना पैसा मेरे पास था, तो मेरे पास 5 लाख रुपए था 7 महीने के लिए था, 5 लाख प्लस 10,000 रुपये मेरे पास 3 महीने के लिए था, और 5 लाख 10 माइनस 70 4,40,000 मेरे पास 2 महीने के लिए था। टोटल 12 महीने का इंटरेस्ट निकल गया। 7 प्लस 3 कितना होता है 10, 10 प्लस 2 कितना होता है 12, तो मतलब मेरा टोटल इंटरेस्ट मेरा निकल गया, और ऐसे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए बी आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज 2,40,000, ये मेरी बुक का ही क्वेश्चन है, एंड 3,50,000 रेस्पेक्टिवली। दे share profit equally on 1st July 2017 they decided that their combined capital should be 6 lakh to be contributed equally by both, and accordingly they introduced cash or withdrawn cash, calculate interest on capital at a rate of 6% per annum and pass the necessary journal entry। बड़ा सिंपल है। अरे भैया ए और बी दो पार्टनर थे, उन्होंने 1 अप्रैल को 2017 को यहाँ पर 2017 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। वो बोलते हैं कि ए के पास 2 लाख, पहले मैं ए का निकालता हूं, 2,40,000 रुपए थे, 2,40,000 रुपए, एंड 3,60,000, तो ये मैं बी का निकाल देता हूं, बी ने भी ऐसे किया। 1 अप्रैल 2017 को 3,60,000 रुपीज था, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद दे शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन 1 जुलाई 2017। चलो एक काम करते हैं, 1 जुलाई 2017 ओके, क्या लिखा हुआ है, दे डिसाइडेड दैट द कंबाइंड कैपिटल शुड बी 6 लाख कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ। ए और बी ने डिसाइड किया उन दोनों का कंबाइंड कैपिटल, जो कंबाइंड कैपिटल है वो 6 लाख होना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब ए का 3 लाख, बी का 3 लाख, ए का 3 लाख, बी का 3 लाख। यही मुझे आपको कंसेप्ट बताना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, वो इनडायरेक्ट वे में आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 पार्टनर, इनका ओपनिंग कैपिटल ए का है 2,40,000 और बी का है 3,60,000। वो बोल रहा है कि 1 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों का जो कैपिटल होगा वो 6 लाख होगा। अभी भी 6 लाख है, 2,40,000 प्लस 3,60,000, अभी भी 6 लाख है, पर वो बोलता है हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ए का कैपिटल हम करेंगे 3 लाख और बी का भी करेंगे 3 लाख। एंड अकॉर्डिंगली दे इंट्रोड्यूस कैश और विड्रॉन कैश। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों का जो कैपिटल है मिलके टोटल जो होगा वो 6 लाख होगा इक्वली। मतलब ए का 3 लाख, बी का 3 लाख। अरे 6 लाख टोटल कैपिटल है फर्म का, ए का 3 लाख होगा, बी का 3 लाख होगा, लिखा ना इक्वली, कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ। तो इसका मतलब है कि ए बिजनेस के अंदर कितने पैसे लाएगा, 2,40,000 तो उसने पहले से जमा किए हुए हैं, तो वो 60,000 रुपीज एडिशनल कैपिटल लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि अभी यहाँ पे 1 जुलाई को डिसाइड हो गया कि दोनों का जो कंबाइंड कैपिटल 6 लाख होगा और वो इक्वली होगा। तो मतलब ए का भी 3 लाख, बी का भी 3 लाख। अब ए का 3 लाख करने के लिए अभी तो उसने 2,40,000 जमा कराए, तो वो 60,000 रुपीज और जमा कराएगा, उसका 3 लाख का हो जाएगा। और सिमिलरली बी के कितने हैं, 3,60,000 है, और हमने कहा था कि भैया दोनों कैपिटल मिला के 6 लाख होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, मतलब बी का कैपिटल होना चाहिए 3 लाख। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को वो 60,000 रुपीज क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ कर लेगा, बस सिंपल सी बात है। क्या करेगा, विड्रॉ। सर क्यों, 3,60,000 है माइनस 60,000 रुपीज, 3 लाख रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे उसका कैपिटल 3 लाख होना चाहिए। बेसिकली फर्म क्या बोल रही है, 1/7/2017 को कैपिटल 3 लाख रुपए होना चाहिए। तो इसका 3 लाख करने के लिए 50,000 घर से लाएगा और ये 60,000 रुपीज विड्रॉ करेगा। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6%, बड़ा सिंपल सी बात है। यहां से लेके यहां तक फर्म के पास, मैं अभी एक ही बात कर रहा हूं, कितना टाइम हो गया सर, ये अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गया, 3 मंथ हो गया। तो यहां से लेके यहां तक फर्म के पास कितने रुपए थे, 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। तो सबसे पहले मैं 2,40,000 पे 6% पे इंटरेस्ट लगाऊंगा इंटू 3/12।
क्लियर है। अब यहां से लेके यहां तक मेरा साल खत्म होता है 31 मार्च 2018 को। यहां से लेके यहां तक फर्म के पास कितने रुपए थे, 2,40,000 प्लस 60,000, 3 लाख रुपए थे। तो 3 लाख रुपए थे, 3 लाख रुपए एट अ रेट कितने महीने के लिए थे, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च होते हैं, 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ होते हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 3 लाख का इंटरेस्ट निकालूंगा। ये निकाला 3 लाख का, इंटू कितना इंटरेस्ट है, 6/100 इंटू 9/12 इंटू 9/12। 3 लाख पे 6% इंटरेस्ट लगेगा और इंटू 9/12 करूंगा। ओके चलो अब मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ। 2,40,000 पे 6% इंटू 3/12 इज इक्वल टू 3,600 रुपये। एक बार चेक कर लेता हूँ, तो जहाँ इंटू 3/12 और 3 लाख पे इंटू 6% इंटू 9/12 इज इक्वल टू 13,500। तो ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 17,100 रुपये। ये ए का निकल जाएगा। अब एक काम करो, मुझे बी का निकाल के बताओगे। बी का निकलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 3 महीने हैं। 3 महीने बिजनेस के पास 3,60,000 रुपये थे और यहाँ से लेके यहाँ तक 31/3/2018 तक कितने हो गए, 3 लाख। यहाँ पे 3 लाख रुपए थे बिजनेस के पास, 3,60,000 माइनस 60, 3 लाख। और कितने टाइम के लिए थे सर, 9 मंथ के लिए थे, 9 मंथ के लिए थे। अब आप इंटरेस्ट निकालो, 3,60,000 रुपीज इंटू 6% इंटू 3/12 इंटू 3 महीने के लिए यूज किया, प्लस यहाँ पे लेके यहाँ पे 3,60,000 माइनस 60, तो 3 लाख रुपए हो जाएगा, इंटू 6% हो जाएगा, इंटू कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 9/12। बिजनेस के पास 3 लाख रुपए थे। तो अब हम वही आंसर निकालते हैं, 3,60,000 इंटू 6% इंटू 3/12 इज इक्वल टू 5,400 प्लस 3 लाख रुपए इंटू 6% इंटू 9/12 इज इक्वल टू 13,500 प्लस 5,400। तो आंसर आ जाएगा मेरा 18,900। 18,900। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एक मैथमेटिक्स अप्लाई की। इतना टाइम, इतना पीरियड पे मेरे पास इतना पैसा था और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 3 लाख रुपए था। तो मैं 3 लाख पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया और ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आता है क्या। ABC आर द पार्टनर ऑफ द फर्म विद द कैपिटल, लिखा हुआ है आपका 3 लाख, 2 लाख एंड 4 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। चलो देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बोलता है पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हुआ ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपको याद है मैं आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हम पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करेंगे। और पार्टनरशिप एक्ट क्लियरली बोलता है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मतलब पार्टनरशिप एक्ट ने क्लियरली बोल दिया, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो भाई साहब कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं और कोई सैलरी नहीं। तो यहां पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है ना, तो मैं पार्टनरशिप एक्ट में जाऊंगा और पार्टनरशिप एक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जो मेरा जो फर्स्ट जो आंसर होगा, जो मेरा फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर है। चलो फिर आ गया दूसरा वाला कि पार्टनरशिप डीड इफ अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड ने बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, कितना मिलेगा, 10%। ओके, अब प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। तो प्रॉफिट कितना है, 10% मिलेगा, 30,000, 20,000 और प्रॉफिट तो बहुत सारा है। तो हमें क्या करना है, हमें लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम क्या जाएंगे, ये साइलेंट है क्या, चार्ज है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि वो चार्ज है, नहीं, मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट के केस में भी मिलेगा, लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हम यही मानेंगे कि वो चार्ज नहीं है। तो अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट है 5 लाख रुपए तो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, अगर वो चार्ज नहीं है। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मानेंगे, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम क्या मानेंगे, ऑन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा मानेंगे कि प्रॉफिट के
केस में मिलेगा। तो दूसरा केस कौन सा हो गया, पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें कितना इंटरेस्ट है सर, हमारा जो प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 5 लाख रुपए। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं तीनों पार्टनर को दे दूंगा। कितना दूंगा, ए बी और सी को। कितना दूंगा सर, ए को इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से दे रहा है। कितना इंटरेस्ट है, 10%। तो 30,000, 20,000 और 40,000। 30,000 पूरे साल का, 20,000 और 40,000 रुपए मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। अरे भैया सिंपल सी बात है, टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 50 और 90,000 रुपीज इंटरेस्ट बन रहा है। मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 5 लाख। तो जब अगर डीड ने बोला हुआ इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, प्रॉफिट के केस में मिलेगा 5 लाख माइनस दिस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। फिर आ गया मेरा तीसरा केस, लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम लिखा हुआ है, बट एज अ चार्ज। ओके, द मूवमेंट, कोई भी खर्चा, क्या वो मेरा खर्चा हो, क्या वो पार्टनर का हो, क्या वो एम्प्लॉय का हो, अगर वो चार्ज बन जाता है, इसका मतलब है फर्म को प्रॉफिट होगा तो भी मिलेगा, और फर्म को लॉस होगा तो भी मिलेगा, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो बिजनेस को फायदा कितना हुआ है सर, बिजनेस को जो फायदा हुआ है वो 5 लाख रुपए हुआ है। देखो लिखा हुआ है ना, बिजनेस को फायदा कितना हुआ है सर, प्रॉफिट नहीं, ये अपन थर्ड वाला कर रहे हैं, पार्टनरशिप एज अ चार्ज, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज, ये अपना 5 लाख रुपए है। अपन इसको क्या मानेंगे, 5 लाख मानेंगे। पर ये कहां जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां जाएगा, ये जाएगा हमेशा हमें नहीं, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन 50,000 ही मानते हैं, 50,000 ही मानते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। चलो इसको मैं चेंज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ी परेशानी नहीं हो। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, बाय प्रॉफिट कितना है सर, 50,000 रुपीज है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा, चार्ज है, तो मतलब बिजनेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और दोनों केस में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब द मूवमेंट कोई भी पार्टनर का खर्चा चार्ज बन जाता है, देखो ध्यान रखो, अगर कोई पार्टनर का खर्चा चार्ज बन जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ज है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वही आपको इंटरेस्ट लिखा हुआ है, 30,000, 20,000 और 40,000, 90,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब मेरे को प्रॉफिट 50,000 है, फिर भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने पार्टनर्स को दूंगा, बिकॉज वो मेरा आइटम क्या है, चार्ज है। द मूवमेंट एक आइटम चार्ज बन जाता है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो तो हम यही एज्यूम करेंगे कि मेरे को बिजनेस को फायदा और नुकसान हो, दोनों केस में मिलेगा। तो 50,000 फायदा है तो 90,000 का नुकसान है, तो फिर 90,000 का इंटरेस्ट मुझे पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है। चलो उसके बाद अपन करते हैं तीसरा, पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, और फर्म को लॉस हो गया। अरे लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। द मूवमेंट क्वेश्चन में लिख दिया चार्ज है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। तो लॉस कहां पे आता है, हमेशा ब्रॉड डाउन लॉस हमेशा यहां पे आता है, ब्रॉड डाउन। और उसके बाद मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दूंगा, और प्लीज आप ध्यान रखना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। 30,000, 20,000 एंड 40,000। ये कहां से आ रहा है सर, 30,000, 20,000, 40,000? अरे भैया इसमें यहाँ पे लिखा ना, इस पे 10%, 10% और 10%। तो क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन में अगर लिख दिया ना चार्ज है, तो मेरे बिजनेस को फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में मुझे लॉस है तो इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। चलो फिर अपन लिखा है पार्टनरशिप डीड अलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर एनम, मेरा लॉस है 4,000 रुपीज। चलो लॉस कहां जाएगा, हमेशा यहां जाएगा, लॉस है 4,000 रुपीज। अब एक मुझे बात बताओ, बिजनेस को लॉस है, पार्टनरशिप फर्म में लिखा हुआ है इंटरेस्ट मिलेगा 10%, क्या कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या चार्ज है? कहीं पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या चार्ज है? नहीं। कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? मुझे तो नहीं दिख रहा, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि वो चार्ज है या नहीं है। जब क्वेश्चन में नहीं लिखा होता ना कि वो चार्ज है नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि वो चार्ज नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को लॉ प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में नहीं मिलेगा। इधर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो रहा है 4,000 का,
तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है वो चार्ज है नहीं है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में भी आपको बता रखा है, अगर साइलेंट है चार्ज है नहीं, तो हम यही मानेंगे ओनली प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस के केस में कुछ नहीं मिलेगा। इधर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है, क्लियरली बोल रहा है 10% पर एनम, पर चार्ज है नहीं लिखा हुआ, तो हम यही मानेंगे कि वो चार्ज नहीं है और फर्म को लॉस हो गया, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे आप? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, कोई भी हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने आपको केस करा दिया। चलो अब फॉलोइंग पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अ चार्ज, मतलब देखो नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली जो पार्टनर्स के जो खर्चे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, मतलब बिजनेस को फायदा होगा तो मिलेगा, बिजनेस को नुकसान होगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। पर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है चार्ज है तो अपन प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में मिलेगा। पर पार्टनर के दो ऐसे खर्चे हैं जो हमेशा चार्ज होंगे। यस, दो ऐसे खर्चे हैं। कौन से खर्चे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट पेड टू अ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनर का जो लोन का इंटरेस्ट है, पहला पार्टनर का जो लोन का इंटरेस्ट है और दूसरा पार्टनर को जो मैं रेंट दे रहा हूं, ये हमेशा चार्ज होगा। मतलब अगर मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ 10 लाख का और मुझे पार्टनर को लोन का इंटरेस्ट देना है तो मुझे देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, लोन का इंटरेस्ट मुझे देना ही पड़ेगा, मतलब इट इज अ चार्ज आइटम। मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों केस में देना पड़ेगा। सिमिलरली जो रेंट टू अ पार्टनर होता है वो भी हमेशा क्या होता है, चार्ज होता है, मुझे देना ही पड़ेगा। ओके सर, इसका मतलब सर कि अगर पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को लॉस भी हुआ तो भी हम पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देंगे और उनको रेंट भी देंगे। हाँ, मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो तो भी हम हमेशा पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देंगे और हम उसको रेंट थ्रू पार्टनर हमेशा देंगे। और यहां ही मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ऑलवेज वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और वो चार्ज आइटम है, बिजनेस को फायदा और नुकसान हो दोनों केस के अंदर मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि रेंट का जो पार्टनर का जो लोन का इंटरेस्ट है लेट सपोज 9% है, एज पर द एग्रीमेंट तो 9% मिलेगा, 10 हो तो 10% मिलेगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जाएंगे। आपको बता चुका हूं पार्टनरशिप एक्ट ने इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड किया हुआ है 6% पर एनम के हिसाब से। क्लियर है? सिमिलरली इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर, ओके, रेंट पेड टू अ पार्टनर हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन यहां पे आपको समझ में आ गया। चलो अभी मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, अभी फिर ड्राइंग का तो एक अलग टॉपिक है पर मुझे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग का डेट नहीं लिखी हुई हो, अगर डेट नहीं लिखी हुई हो तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने के लिए हम चार्ज करेंगे। एग्जांपल बताता हूं क्या लिखा हुआ है। यहां पे एक एग्जांपल है, यहां पे राम एंड श्याम आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट 5% per annum. You are informed that drawing of the partner is 5,000 during the year. यहां पे राम की ड्राइंग कितनी है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%। ओके, तो 5,000 रुपए इंटरेस्ट रेट कितना लिखा हुआ है 5/100। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं लिखी हुई हो, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं लिखी हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ, मतलब मैं 6 महीने के लिए चार्ज करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राम ने ड्राइंग की 5,000 रुपए ड्राइंग किया, बस ये नहीं ड्राइंग किया कि उसने ड्राइंग 1 अप्रैल को की, 1 मई को की, 1 जुलाई को की, ये नहीं लिखा हुआ। उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं चार्ज करूंगा फॉर 6 मंथ, मैं 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन चार्ज करूंगा 6 मंथ के लिए, डिवाइडेड बाय इंटू 6/12। क्लियर है? 5,000 रुपए जो भी इंटरेस्ट दे रखा है और मैं साल के बीच में चार्ज करूंगा, मतलब आधे साल के लिए ही चार्ज करूंगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 1250। क्लियर है? एक बार निकाल देता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं कितना आता है। 5,000 पे 5% नहीं, 5,000 पे 5%
इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, सर यहाँ पे हो जाएगा आपका 125 रुपीज़। क्लियर है, समझ में आया? चलो अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरा, मिस्टर श्याम ने ड्राइंग की 3030 नवंबर को, 30 नवंबर को ड्राइंग की, तो 6000 रुपीज़ ड्राइंग की। ओके, क्या रेट है? क्वेश्चन में रेट लिखी हुई है क्या? क्वेश्चन में रेट लिखी हुई है 5% इंटू 5/100 इंटू, कब से लेके कब तक इंटरेस्ट मिलेगा? उसने 30 नवंबर को की, कब की? 30 नवंबर को, मतलब 30 नवंबर से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम होता है? सब पूरा नवंबर तो खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का टाइम होता है। 2 इंटू 4/12। अरे भैया डेट लिखी हुई है 30 नवंबर, तो अगर क्वेश्चन में 30 नवंबर डेट लिखी हुई है, मतलब 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 6000 पे। तो चलो निकालते हैं, 6000 पे 6000 इंटू 5% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 100 रुपीज़ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करूंगा। तीसरा केस है, मिस्टर मोहन ने ड्राइंग की 8000 31 मार्च को, साल के अंत में चार्ज की, क्या की? साल के अंत में, तो 8000 डिवाइडेड बाय 5/100, उसने साल के अंत में ड्राइंग किया। एक बात बताओ, साल का अंत से लेके साल के अंत तक कितना टाइम होता है? 0 पीरियड। अरे भैया उसने पूरा साल खत्म हुआ, साल के एकदम 31 मार्च को की है, तो उस साल उसका इंटरेस्ट कितना लगेगा? उसने 0 पीरियड के लिए ड्राइंग की है, तो 0/12, तो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि उसने साल के अंत में मुझे ड्राइंग किया है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 5% के हिसाब से 0 डे के लिए चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे तो जितने टाइम में यूज करूंगा उतने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए मेरा पैसा पार्टनर लेके गया उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं 6 महीने का चार्ज करूंगा। तो ध्यान रखना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट यू हैव टू ऑलवेज चार्ज फॉर द 6 मंथ। ओके, समझ में आया आपको? तो मैंने आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बता दिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बता दिया, और आपको रेंट टू द पार्टनर और मैंने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी बता दिया। आप प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, मेरी बुक भी नीचे दिया हुआ है। लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज मैं आपको एफएफए लेक्चर्स लाते रहूंगा और आपको अकाउंट्स में ऑसम बनाते रहूंगा। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके बाय भी कर सकते हैं। चलो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।